Hello, and welcome to Storytime. Why don't you get comfortable? Maybe grab a hot beverage, and let's listen to the proposal by Anton Chekhov. आइए चलते हैं लेट 1880s के रशिया में, जहां एग्रेरियन सोसाइटीज थी और प्रिविलेज लोगों के पास एस्टेट्स यानी कि बड़ी बड़ी जमीनें थी। एक एस्टेट में रहते थे चुबुकॉफ स्टीफन स्टेपानोविच अपनी बेटी नटालिया नटालिया स्टेपनोवना के साथ। उनके घर एक दिन उनका नेबर लोमोव इवान वैसिलोविच आता है। वो चुबुकॉव से मिलता है और चुबुकॉव उसको देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये फुल इवनिंग फॉर्मल वेयर में मेरे से मेरे घर मिलने क्यों आया है। लोमोव एक्सप्लेन करता है कि वो एक बहुत जरूरी बात करने आया है और चुबुकॉव अंदर ही अंदर सोचता है कि ये जरूर पैसे मांगने आया होगा और मैं इसको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। अब इस पॉइंट पे आपको लगेगा that Chubukov does not like Lomov. He doesn't hold him in high regard. वो उसको पैसे देने को तैयार नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि ये चिंदी आदमी हमेशा पैसे मांगने आ जाता है। बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जैसे ही लोमोव चुबुकॉव को ये बताता है कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है, तो चुबुकॉव एकदम से एक्साइटेड और खुश हो जाता है। He says that he is thrilled to know this, and Natalia is going to be super happy because she is a lovesick cat. वो तुम्हारे प्यार में पागल है। इस पॉइंट पे हमें रियलाइज होता है कि ये जो प्ले है वो एक फार्स है। फार्स एक ऐसा रिटन वर्क होता है जो अपने हाईली एग्जैजरेटेड सिचुएशंस और कैरेक्टर्स के थ्रू हमें सोसाइटी की एब्सर्डिटी यानी कि सोसाइटी में जो अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताता है। A farce, in a comical way, holds a mirror to society ताकि हम देख सके कि हम कितने हिपोक्रिटिकल लोग हैं। अब चुबुकॉव लोमोव को कहता है कि वो नटालिया को बुलाने जा रहा है। लोमोव अकेले अकेले ये सोच रहा होता है कि उसकी उम्र तो 35 हो गई है और नटालिया ठीक ठाक ही है, घर अच्छा संभाल लेगी, दिखने में भी ओके ओके है। इससे बेटर मैच उसको नहीं मिल सकता। अब लोमोव की एक और दिक्कत है, उसको पैल्पिटेशंस होते हैं। वो एक बहुत ही एंग्शियस नर्वस किस्म का इंसान है। छोटी छोटी बातों पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, बेहोशी वाली हालत हो जाती है, आईब्रो ट्विच करना शुरू कर देती है। अब इतने इजीली एक्साइटेबल इंसान को कोई अच्छा रिश्ता तभी मिलेगा अगर वो टाइमली शादी कर ले, वरना जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी हालत और बिगड़ती चली जाएगी। ये रीजन है लोमोव के शादी करने का। और नटालिया को पिक करने का रीजन भी कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, सिर्फ ये है कि पड़ोसी है, कन्वीनियंट है, घर अच्छा संभाल लेगी। अब जब नटालिया आती है, थोड़ा शाबिली ड्रेस्ड होती है क्योंकि घर का काम कर रही होती है। लोमोव से पूछती है कि भाई तुम इतने तैयार श्यार होके क्यों आए हो। अब जैसे ही लोमोव बिल्डअप करना शुरू करता है तो बातों ही बातों में ये बोल देता है कि जैसे हम आसपास रहते हैं, पड़ोसी रहे हैं कितने टाइम से, हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी आसपास हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी जो ऑक्सन मेडोज हैं तुम्हारे बर्च वुड्स को टच करती हैं। अब इस बात पे नटालिया के कान खड़े हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी ऑक्सन मेडोज? ऑक्सन मेडोज तो हमारी है। अब आ गया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। ऑक्सन मेडोज किसकी है, इसके पीछे नटालिया और लोमोव की लड़ाई छिड़ जाती है। शादी के प्रपोजल लेके आया था ये बात लोमोव भूल जाता है और नटालिया को याद दिलाना शुरू करता है कि कैसे उसकी आंट की नानी ने ये लैंड जो है नटालिया के फोर फादर्स के पेजेंट्स को दिया था यूज करने के लिए। अब दोनों जो है बेकार की बातें, बेकार के जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ऑक्सन मेडोज की राइटफुल ओनरशिप उनके पास है। और बात बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जाती है। कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। किसी के भी दिमाग में एक सेकंड के लिए ये नहीं आता कि चलो छोड़ो, जो मुद्दे की बात है वही डिस्कस कर लेते हैं। लोमोव के दिमाग में ये नहीं आता कि अगर वो नटालिया से शादी कर लेगा
तो ऑक्सन मेडोज का डिस्प्यूट ही खत्म हो जाएगा। नटालिया कहती है कि उसको ऑक्सन मेडोज से कोई लेना देना नहीं है। 300 रूबल्स का वो लैंड है, इतनी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। पर ये उसके लिए उसूल की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। बात इतनी बढ़ जाती है कि चुबुकॉव इन्वॉल्व हो जाता है और चुबुकॉव हंस के नटालिया की साइड लेके लोमोव को इंसल्ट करना शुरू करता है। लोमोव तक ही नहीं, उसके पूरे खानदान तक पहुंच जाता है। लोमोव क्यों पीछे हटे, वो भी चुबुकॉव के खानदान को इंसल्ट करने शुरू कर देता है। और ये पूरे बैटल के दौरान किसी के भी दिमाग में ये नहीं आता कि लोमोव नटालिया के लिए रिश्ता लेके आया है। अब लोमोव की तबीयत एकदम से खराब होती है। एज ऑलवेज उसको पैल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, पसीना आता है, ट्विच करना शुरू कर देता है, शोल्डर नहीं फील हो रही, लेफ्ट फुट नम हो गया। ये सब ड्रामा करते हुए वो घर से बाहर निकल जाता है। चुबुकॉव कहता है चलो अच्छी बात है, और नटालिया को कहता है कि तुम सोच सकती हो कि ये इंसान तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आया था, रिश्ता। ये बात सुनते ही नटालिया के बिहेवियर में एक मेजर चेंज आ जाता है। नटालिया अपनी आर्म चेयर पे गिर जाती है और बोलती है आप क्या बात कर रहे हैं पापा, वो मेरे लिए रिश्ता लेके आया था और मैं उससे ऑक्सन मेडोज के पीछे लड़ाई कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं उसको कुछ ना बोलती। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब चुबुकॉव बोलता है मैंने क्या किया है, लड़ाई तो तुमने शुरू की थी। अब इन दोनों की तू तू मैं स्टार्ट हो जाती है। नटालिया कहती है मुझे नहीं पता, मैं मर जाऊंगी, जाओ जाके लोमोव को वापस लेकर आओ। तो चुबुकॉव कहता है भाई मैं ही मर जाता हूं। What a burden to be a father of a grown woman. और चुबुकॉव कहता है कि लोमोव वापस आ रहा है, अब जो तुम्हें करना है तुम खुद करो, मैं इस कॉन्वर्सेशन से बाहर हूं। चुबुकॉव चला जाता है, लोमोव थोड़ा काम डाउन करके वापस आ जाता है। एंड नाउ नटालिया सेज लोमोव ऑक्सन मेडोज तुम्हारा है। अभी भी पूरी तरीके से नहीं बोलती है, कहती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे प्रिंसिपल्स की बात थी इसीलिए मैंने बोला। अब लोमोव भी थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना शुरू करता है, कहता है ठीक है हाँ मैं समझता हूँ। अब नटालिया टॉपिक चेंज करती है, लोमोव से पूछती है तुम हंटिंग नहीं जाओगे क्या। तो लोमोव बोलता है कि भाई मेरा जो हंटिंग डॉग है गैस, उस बेचारे की टांग खराब हो गई है। अब बातों बातों में जब हंटिंग डॉग्स की बात शुरू हो जाती है तो नटालिया कहती है कि हमारा जो स्क्वीजर है वो बेस्ट हंटिंग डॉग है। इस बात से लोमोव ऑफेंड हो जाता है, कहता है मेरा 125 रूबल्स का गेस एक फाइन ब्रेड कुत्ता है, बेस्ट हंटिंग डॉग है। नटालिया कहती है तुमने इसके लिए ओवरपे किया है, स्क्वीजर तो 85 रूबल्स का था और वो बेस्ट है। अब लोमोव से ये सहन नहीं होता है कि उसके हंटिंग डॉग को नटालिया ने बुरा बोल दिया। वो कहता है कि तुम्हारा जो स्क्वीजर है ना वो ओवरशॉट है, यानी कि उसका जो अपर जॉ है वो लोअर जॉ से लंबा है, और ये एक हंटिंग डॉग के लिए अच्छी बात नहीं है। नटालिया इस बात पे अटक जाती है कि स्क्वीजर बेस्ट है, लोमोव इस बात पे अटक जाता है कि स्क्वीजर तो ओवरशॉट है, और अब बढ़ते बढ़ते इस बात पे भी उनकी लड़ाई बढ़ती चली जाती है। वंस अगेन एंटर चुबुकॉव। ऑब्वियसली चुबुकॉव कहता है कि स्क्वीजर ही बेटर हंटिंग डॉग है, लेकिन वो भी एज एन अडल्ट ये फोरसाइट नहीं दिखाता कि इस स्टूपिड बात पे भी लड़ना नहीं चाहिए। वो रिश्ता लेके आया है, नटालिया भी उससे शादी करना चाहती है, मैं ही इन बच्चों को अक्ल दे देता हूं। ये अगेन इस बात का जस्टिफिकेशन है, एविडेंस है दैट दिस प्लेज अ फार्स। एवरीबडी इन दिस प्ले इज एक्टिंग इरैशनली। किसी में गुड सेंस नहीं है, किसी में प्रैक्टिकलिटी नहीं है, आप ये कह सकते हो कि किसी में दिमाग ही नहीं है। फालतू की बातों पे लड़ी जा रहे हैं और सबके रिएक्शंस ओवर द टॉप है, हाईली एग्जैजरेटेड। और जिन मुद्दों पे वो लड़ाई कर रहे हैं बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही इररेलेवेंट, स्टूपिड। तो अब जैसे जैसे इनकी लड़ाई बढ़ती है, फाइनली एज ऑलवेज लोमोव के पैल्पिटेशंस हिट करते हैं।
उसका स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी एंजाइटी बढ़ती है और इस बार तो वो बेहोश ही हो जाता है। अब क्योंकि कोई भी रैशनली बिहेव नहीं करेगा, नटालिया अज्यूम करती है कि लोमॉफ तो निकल लिया, मर गया। चुबुकॉव उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं रिएक्ट करता तो वो भी सेम कंक्लूजन पर पहुंच जाता है। अब दोनों चीख चिल्ला रहे होते हैं कि हमने लोमॉफ को मार दिया, लोमॉफ तो मर गया। अब इसमें भी नटालिया को इस बात की उतनी टेंशन नहीं है कि लोमॉव ही मर गया, पर इस बात की टेंशन है कि अब मेरी शादी का क्या होगा। थोड़ी देर बाद जब लोमॉव को होश आता है तो अब चुबुकॉव सोचता है कि भाई और टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, बहुत हो गया है ये स्ट्रेसफुल मामला। कहता है कि भाई नटालिया रेडी है तुमसे शादी करने के लिए, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को किस करो और फाइनली ये डील सील कर दो। वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं, यू कैन से दे आर नाउ एंगेज्ड। पर क्या इसका मतलब ये है कि लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। लड़ाई कंटिन्यू होती चली जाती है और एंड में चुबुकॉव बोल रहा था कि भाई कोई शैंपेन लेके आओ, सेलिब्रेट करते हैं। और मीनवाइल नटालिया एंड लोमॉव कंटिन्यू टू फाइट कि किसका हंटिंग डॉग बेटर है। And that's the end of the proposal. Now you know everything you need to know about this chapter. I will see you again in the next story time. Till then, take care. Bye bye.